जय बोलिए ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 दक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आरिका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने वाले, छोटे छोटे त्याग के द्वारा हमको त्याग करा के महान बनाने वाले, जिनके बड़े भाई साहब ने मुनि दीक्षा लेकर समाधि, उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया है, जो स्वयं संयमासम गुणसान वर्ती 7 प्रतिमा धारी है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के, आचार्य वर्धमान सागर महाराज से, जिन्होंने 2 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं। ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए श्री कोलकाता निवासी के श्री चरणारविंदु में हम सब भाई बहन सादर चरण पर सादर पावाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण भी प्रारंभ सुनाने की कृपा करें, मंगल आशीर्वाद भी प्रदान करने की कृपा करें, अभिनंदन नाथ भगवान के बारे में भी बताने की कृपा करें और समाधि मरण के बारे में भी बताने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से कोलकाता निवासी प्लीज प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगप्रक्षालितसकलभूतलकलङ्का मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुष्मिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री स्वयंभुस्तोत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वतुंसारमासाद्य आचार्य समंतभद्र देवीन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आज तो भाई जी माने आज जो है ज्ञान को मंगल आशीर्वाद प्रदान करो कि माँ को सबको जो है मुनि बनर आर्य का बनर समाधि मरण की जो है माने प्राप्ति हो है, क्योंकि आज समाधि का 12 का महीने जो है सब विचार व्यक्त किया है। तो ये बात से आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ज्ञान को आशीर्वाद प्रदान करो। जान रतनलाल जी सेठी साहब और भागचंद जी साहब मुनि दीक्षा ग्रहण करी है। ज्ञान हम सब में जितना भी पुरुष लोग ग्रुप के मायना हाँ सब मुनि दीक्षा ग्रहण करा और जितने भी इनमें श्राविका विराजमान है वह सब आर्यका दीक्षा ग्रहण करे और फिर बच्चे वहां को समाधि मरण हो। ज्ञान को मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज, आपसे बहुत बहुत विनम्र प्रार्थना। गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दया दयावतं शांति सखी मसी श्रिय समाधि तंत्र तदुत्पोपत्तये द्वैन निर्गंत गुणेन चायुज। बोले देवादिदेव अभिनंदन नाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिनवाणी माता की जय।
बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम समाधि को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी सबकी तरफ से आपके श्री चरणार बिंदु में हाथ जोड़ सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हाँ, सबके लिए बहुत वंदना बहुत शुभ वंदना भाई आशीर्वाद, साहब, वंदना 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 भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब। वंदना मंगल आशीर्वाद है। सब सबने जो जो भी शुभ वंदना भाई भावना साहब। भाई है, सबकी भावना जो है वो पूर्ण होवे, बस यही भावना है कि सबकी जो भी वंदना। शुभ भावना है, वो शुभ भावनाएं सबकी जो है वो पूर्ण होवे। सबके लिए पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, कायक सम्यक्तो भवतु, आनंद भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना। थोड़ा सा वंदना भाई साहब, वंदना। उनको प्रफुल्लित करके सुनिए कि अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए, आज अभिनंदन भगवान का मुख कल्याणक है और गर्भ कल्याणक भी है। ऐसे ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान जो है वो उनकी स्तुति करते हुए, और समंत भद्र स्वामी क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा उस आनंद कूट के ऊपर में, जब भी मैं ये स्तुति पढ़ता हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ ये स्वयं स्तोत्र, जिस समय अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति होती है तो मुझे वो आनंद कूट एकदम दिखाई दे जाता है, एकदम अलग है। और वहां पर बंदर मिलते ही मिलते हैं, और कहीं बंदर मिले या नहीं मिले, उस टोंक पर तो बंदर मिलते ही मिलते हैं। उनका चिन्ह जो है, तो मुझे हमेशा बचपन से, जब मैं पहले दिन से, जब से मैंने यात्रा की है समेत शिखर जी की, तब से मैंने देखा है कि उस टोंक पर तो बंदर मिलते ही मिलते हैं। तो मुझे ऐसे उसी समय से याद रहता है कि यहाँ तो उनके चिन्ह का जो है वो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है कि ऐसा है। और आज जो समाधि का अपन ने चिंतन बनाया है सबने, बहुत अच्छी बात है। तो यही अभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति करते हुए, सबसे पहले ही श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा, गुणाभिनंदादभिनंदनो भवान, दयावदम शांति सखीमसि श्रिय, समाधि तंत्र तदुपोपपत्तये, द्वैन निर्ग्रंथ गुणेन चायुजत। समाधि तंत्र तदुपोपपत्तये, द्वैन निर्ग्रंथ गुणेन चायुजत। थोड़ा सा हिंदी पढ़ देता हूँ पद्यानुवाद, तो उससे और समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अर्थ भी थोड़ा अपना चिंतन कर लेते हैं। क्षमा सखी युत दया वधु में, सतत निरत हो नंदन हो, गुणगण से अति परिवर्धित हो, इसीलिए अभिनंदन हो। लक्ष्य बना कर समाधि भर का, लक्ष्य बना कर समाधि भर का, समाधि पाने यमी बने, बाहर भीतर नग्न बने, प्रभु ग्रंथ तजे सब दमी बने। अभिनंदन नाथ भगवान की जय। अभिनंदन करो किसका? यहाँ से जो विदाई हो रही है उसका। तो विदाई के समय तो अपन जब बड़ा समाधि मरण पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भैया ये तो विदाई के समय तो आपको सबको खुश होकर के विदा करना चाहिए, कुमकुम लगा के, तिलक लगा के, और सब कोई जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। इस जो जर्जर देह हो गई है, इस जर्जर देह से अब अपना जो है सो निस्तारा हो जाएगा, इसलिए यही अभिनंदन है। उसका भी अभिनंदन करो। आ रही है तो आने दो, चले जाएंगे। जहाँ यहाँ ध्यान लगाते थे वहां भी वही ध्यान लगाएंगे। जैसा ध्यान देखो, यहाँ पर हम जैसा ध्यान लगाने का अभ्यास कर लेंगे, अपनी आत्मा को आत्मा रूप से समझ करके आत्म रूप से अनुभव करने का जो अपना आदत बन जाएगा, वो आदत हमारी छूटेगी नहीं। हाँ, वो आदत छूटनी नहीं चाहिए। जैसे देखो, जो ये आवश्यक किए जाते हैं ना, ये आवश्यक इसीलिए किए जाते हैं। ऐसा सोचो कि वो अपने को बस रूटीन ऐसा बन जाता है कि वो हो नहीं। जैसे अब आजकल तो मंदिर नहीं जाते हैं, कभी लोग जाते हैं, कहीं नहीं भी जाते हैं, कभी जाते हैं।
तो लेकिन जब उठते हैं तो सुबह उठते ही वो मंदिर जाने के लिए सब तैयारी करना कराना वो अपने आप रूटीन में हो रहा है। इसी तरह से रूटीन में इस प्रकार का ज्ञान बन जाएगा कि मैं तो इस शरीर से भिन्न हूं, मैं 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 इस शरीर से भिन्न हूं और शरीर से संबंधित सब चीजों से मैं भिन्न हूं। मैं एक ही, मैं एक अकेला ऐसा चीज हूं, मैं अपने आप में हूं। इस प्रकार से आप बार बार मन में बनाए रखोगे। जो त्याग व्रत की भी बात चल रही है, वो त्याग व्रत भी लेते हुए ये भी भाव साथ में रहना चाहिए, और ये भाव होते हुए भी आप अपना आराम से काम करते रहिए, शांति पूर्वक शांत पूर्वक काम करते रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि देखो महाराज लोग तो कहते हैं कि भाई आप जो आहार इत्यादि भी ग्रहण कर रहे हो, भोजन भी ग्रहण कर रहे हो, उस समय भी ऐसा बस ठीक है इसको हाँ खिला रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो अपना। तो ऐसा हर समय आप हर क्रिया में इस प्रकार का अनुभव बना सकते हैं। ऐसा अनुभव जो बनाते रखेगा उसके रोग भी आएगा और भी बीमारी भी आएगी और मरण भी आ जाएगा, तो भी ऐसा भाव बना रहेगा। ये जो भाव बना रहेगा, देखो बाहर से नमोकार मंत्र सुनाया जाएगा, बाहर से आप नहीं बोल पाओगे, आप तो मन ही मन उसको खाली या तो सुन पाओगे और या मन ही मन जो है विचार कर पाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा भी संभव है। तो उस समय जो है वो आपका, लेकिन ऐसा जो भाव बना हुआ है उस भाव के साथ में नमोकार मंत्र सुनाई दे रहा है, अनंत सिद्ध 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 सुनाई दे रहा है, तो आप अंदर से आनंदित रहोगे। वही आनंद जो है आपका हमेशा बना रहेगा, ये आनंद बना रहेगा। इसी का नाम समाधि हो जाती है ना। सम रहती है, सम थी। हाँ, अपने कम के कोई अच्छा बुरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ कोई मेरा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब तुम्हारा है ये भी भाव नहीं, मेरा है ये भी भाव नहीं, पर तुम्हारा है ये भाव भी आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अपन ने तो कुछ और सोच लिया है। कुछ नहीं है, सब द्रव्य अपने आप। इस प्रकार से देखो क्या अर्थ दिया है, गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भगवान, अनंत ज्ञानादि अंतरंग और सकल लक्ष्मी आदि बहिरंग गुणों की वृद्धि होने से, गुणाभिनंदन मानी गुणों की वृद्धि होने से अभिनंदन हो रहा है, गुणों का भी गुण भी बढ़ रहे हैं। अभिनंदन इस सार्थक नाम को धारण करने वाले, क्योंकि आपके अंदर जो गुण जो थे वो बराबर बढ़ते ही रहे, इसलिए गुणों का अभिनंदन होता रहा आप में, तो इसलिए आपका नाम जो है ये सार्थक है। सबसे पहले तो ऐसा बनाया गया है ना, कि गुणाभिनंदाद अभिनंदनो भगवान दयावधुम शांति सखिम श्रियत। अभिनंदन इस सार्थक नाम को धारण करने वाले भगवान मानी आपने शांति सखी, क्षमा रूप सखी से सहित दयावधुम दया रूप स्त्री का अशिश्रियत आश्रय लिया था। किसका आश्रय लिया भाई? दया रूप स्त्री को पाना है तो क्षमा रूप सखी का साथ कर, सखी को साथ पटा लेते हैं तो ये भी हो जाता है काम। तो इस तरह से ऐसा यहाँ उपमा बना करके कह दिया इन्होंने कि भाई क्षमा धारण करो तो दया जो है अंदर में आपके प्रकट हो जाए। बिना दया के क्षमा होती ही नहीं है। हाँ, और देखो क्षमा के बारे में एक और चिंतन मेरा एक दिन का है, वो बताता हूं। क्षमा जब मांगते हैं तो नियम से वहां एक प्रायश्चित की भावना होती है। अंग्रेजी में बोलते हैं सॉरी, सॉरी बोल करके एक तरह से क्षमा मांगते हैं, फिर एक्सक्यूज मी बोलते हैं, आई एम सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसा ये बना है, सिस्टम बना हुआ है। तो ये सॉरी बोलने का मतलब क्या? सॉरी बोलना मानी प्रायश्चित होना। ये जो अंदर से प्रायश्चित होकर के हम जब क्षमा मांगते हैं, क्षमा का भाव होता है, क्षमा करने का भाव होता है,
तो ये एक तरह से प्रायश्चित जो अंतरंग तप है वो भी हो जाता है, कि उस तप का फल भी मिलता है जीव को। तो ये क्षमा कितनी बड़ी चीज हो गई। धर्म तो है ही, स्वभाव तो है ही आत्मा का, लेकिन एक क्षमा करने का भी जो भाव बना है, ये प्रायश्चित नाम का तप भी आपको इंडिकेट करता है। ऐसा भी मेरा चिंतन हुआ है। तो ये कह रहे यहाँ पर, क्षमा रूप सखी से सहित दयावधुम, दया रूप स्त्री का अशिश्रियत आश्रय लिया था, तथा समाधि तंत्र तद उपोपत्तये उपोपत्तये में क्या सिद्धि हुई है? तद उपोपत्तये, उसकी सिद्धि के लिए, तद माने उसकी सिद्धि के लिए क्या किया आपने द्वयेन नैर्ग्रंथ गुणेन चायुज, उसको युक्त हुए थे। माने किससे? अंतरंग और बहिरंग। ये जो समाधि भी जो होगी ना बाबू, ये समाधि भी आपको अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप से करने का भाव बना के रखना चाहिए। हाँ, तभी उसको उत्तम समाधि का नाम कहा जाएगा। बाहर से भी ऐसी समाधि होनी चाहिए कि सब प्रकार का परिग्रह छूट जाए, बहिरंग परिग्रह भी, और अंतरंग से भी कोई मूर्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ममत्व नहीं। ऐसा अंतरंग से भी जो भाव बन जाता है तो कुछ है ही नहीं। अब जहाँ इच्छा नहीं, वो तो आंख बंद करके अपने आप में बस शांत होकर। अब देखो, उस समय आपके शरीर में अनेक प्रकार की वेदना भी हो सकती है, तो शरीर की वेदना होते हुए भी शरीर को उस प्रकार से ऐसा बना लेना, जैसा हम लोग सामायिक में कभी कभी एकदम ऐसे निढाल हो जाते हैं ना, बहुत लोग अभी कराते हैं अपने को, जो ध्यान कराते हैं, सब लोग जब ध्यान कराते हैं तो उस समय एकदम कैसा लगता है, एकदम बस कहीं ध्यान नहीं है उनका, शरीर और कुछ नहीं, ऐसा उस समय भी हो जाए बस। अब प्राण कब गए, क्या गए, किसको गए, आए गए, बताइए। अब कहाँ जहाँ है वहां की बात होने लग जाएगी। अब तो यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं। तो जहाँ अब यहाँ का से कोई मतलब है नहीं, दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जब आपने समाधि ग्रहण करी ली, तो जहाँ जाना है वहीं की बात सोचो ना भाई। अब यहाँ की बात तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, और वहां का अभी पता नहीं है, इसलिए सोचने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ की बात सोचना बंद कर दो सबसे, क्योंकि यहाँ से अब मेरा कोई नाता है ही नहीं। अब इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन घर चलाएगा, कौन परिवार चलाएगा, मेरा ये धन कौन ले लेगा, मेरी ये क्या कहाँ से आएगी, कोई कुछ नहीं। उसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कहाँ क्या हो जाएगा, देश में क्या हो जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, कौन संतरी बन जाएगा, कहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये सब का अपने को कुछ नहीं, बस ऐसा हो जाने से, देखो भैया, ऐसा भाव पहले से ही बनाते रखो। सब समय ऐसा चिंतन, ऐसा ज्ञान, ऐसा लीनता अपने को बनाने का अभ्यास जिसका बनता रहेगा, उसकी तो अवश्य समाधि होगी। और जिसको अभ्यास भी नहीं होगा, उसके लिए तो भैया जो होनहार होना है सो अच्छा ही होगा, यही भावना भाते हैं। तो आज तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छा प्रकरण रखा है, और जिन भैया जी की और जिन मुनि महाराज की जो समाधि हुई है, उनके लिए अपनी पूरी अनुमोदना और प्रणाम करते हुए, आज तो आपको इतना ही समय था, इसलिए इतना आपने आज चिंतन किया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। हे जिन वाणी भारती तो जत्नो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख।
देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल हो सदा, यही मोक्ष का पंथ बोले द्वार संग माता। जय वंदना भाई बोलो साहब, वंदना वंदना। पंडित जी साहब, सभी बड़ों को सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग के सादर जय। वंदना भाई जय साहब। जय बोलो वंदना जय वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। पंडित जी प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी से वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, सभी को यथा योग्य ललिता जी को प्रणाम। पंडित जी को प्रणाम और को जय जिनेंद्र। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आप भी हमको संलेखना के बारे में बताने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, अभी अपने पास 15-20 मिनट बाकी है। आज 32 लोग हम, अब 32 निकट भव्य आत्मा, आसन्न भव्य आत्मा 32 इस ग्रुप में उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावत पंचना, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जिसका भी टारगेट अगर संलेखना लेने का रहता है तो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में गए, किसी आचार्य श्री को नमोस्तु किया और बोल दिया कि मेरी संलेखना करवा दीजिए। हर समय हर पल अपने भावों को निर्मल रखना पड़ता है। भाव पवित्र हुए बिना मरण समय में समाधि उपलब्ध नहीं होती। बहुत से ज्ञानियों को देखा है जिनको बहुत मन था फिर भी उनकी समाधि मरण नहीं हुई। अरे सिर्फ ज्ञान को नमस्कार करना हो तो रावण को क्यों ना नमस्कार किया जाए? कभी सुना है रावण को किसी ने नमस्कार किया है? रावण जितना ज्ञानी तो बहुत ज्ञान था रावण को, लेकिन सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता, ज्ञान के संग उस ज्ञान को चारित्र में ढालना पड़ता है। जैसे भैया जी ने सोचा कि हाँ मैं प्रतिमा धारण करता हूँ, तो उस तरह से वो जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं सब जगह से, उसका अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए और सिर्फ ज्ञान हो और उसको हम नमस्कार करें तो मेरा मानना है रावण को भी नमस्कार करना चाहिए। अगर हमें समाधि लेने की इच्छा है तो मैं हर पल अपने भावों को निर्मल रखना चाहिए, कषाय को मंद रखना चाहिए, सबसे वात्सल्य भाव रखना चाहिए। और मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है शास्त्र में कि यदि किसी ने आयु कर्म में नरक गति का, तिर्यंच गति का बंद कर लिया हो और उसके बाद वो समाधि लेना चाहता हो, भावना भाना चाहता हो, संयम लेना चाहता हो, व्रत करना चाहता हो, तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने इन सब कर्मों का बंद पहले कर लिया है, तो वो चाहकर भी प्रतिमा धारण नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत पुण्य का उदय होता है जिनकी समाधि होती है। तो हम सभी को हमेशा अपने भाव को निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, समय सार पढ़ के समय सार को जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान लेने की होड़ा होड़ी नहीं करनी चाहिए। आचार्य शिव मूर्ति महाराज की तरह उनका ज्ञान का क्षयोपम बहुत कम था, बहुत ही कम था, लेकिन उनको अपने गुरु की एक बात याद रही, दुस्मस भिन्न है, उससे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो हमारा टारगेट है केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, न कि बहुत सारे शास्त्र हमें समझ में नहीं आ रहे फिर भी हम उसके लिए संक्लेशित भाव रखते हैं। शास्त्र इतने होते हैं कि देवता गण जो लोकांतिक देव होते हैं ना, वो सिर्फ शास्त्र अध्ययन ही करते हैं। पूरे जीवन काल में सागरूपम की आयु में शास्त्र पढ़ते जाए तो भी कंप्लीट नहीं होते। इसीलिए हमें अपने भाव को हमेशा पवित्र और निर्मल बनाए रखना चाहिए। तो अभिनंदनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर सोनू बहन जी, बहुत सुंदर। और भी जो भी भाई बहन अपने विचार व्यक्त करना चाहें प्लीज।
सबको सादर पंडित जी आमंत्रण। जय जी, हिंद सरिता पंडित जी। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी विद्वजनों से और अपने भाई बहनों से जो विचार सुने वो सब तो जानते हैं और अच्छा भी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है अगर इनमें से कुछ भी अपना सके। लेकिन मैं ये क्षुल्लक जी ध्यान सागर जी का एक मूर्ति महोत्सव जो पाठ है उसकी 18 श्लोक है, लेकिन मैं 2-1 श्लोक खाली बोलना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। जीनवरी मम जीवन रेखा आज अतः मेरे स्वामी हुआ मृत्यु की अग्रसर नगर ना आए मुझे मार्ग का व्यय देना बोधि समाधि साधना काया में कितना रहना क्रमिगण पूरित जरा जंतवित काया है मानव काया अपने कर्म उदय के कारण मैंने यह बंधन पाया यदि यह नष्ट हो रही मैं काहे को घबराऊं मैं हूँ ज्ञान शरीर चेतन क्यों समाधि ना अपनाऊं तन पिंजरे में पड़ी हुई है आत्मा गर्भ अवस्था से आकुल व्याकुल है इस तन की अवस्था से ब्रह्मचारी की समाधि हो गई। इसी देश स्वयं निकलने की स्वेच्छा से जाने वाला कभी कहीं घबराता है मैं संलेखनाधारी नर को यम कम कर पाता है जो नर शांत निराकुल होता नर पर कष्ट नहीं पाता पशु गति में वह जन्म न लेता नरकों में भी ना जाता मरण काल को निकट जान कर जलाहार भी जो छोड़े धर्म ध्यान करके वह नाता क्षेम इंद्र पद से जोड़े भव का नाटक छोड़ अंत में संत स्वयं शिव पद पाते संत स्वयं शिव पद पाते। वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित साहब ललिता जी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम और सबको यथावत। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता भाई साहब, आपने बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त की, बहुत सुंदर। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और भी भाई बहन, जो भी भाई बहन अपने विचार व्यक्त करना चाहें प्लीज। जी हीरा बहन जी, पांड्या साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अंजना देवी जी धाकड़ा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज? हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। कुछ है ही नहीं ध्यान में। तो आज की सभा का समापन किया जाता है। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि द एंड ऑफ द क्लास